कि एक कोठे पे काम करने वाली वो हमसे ज्यादा पैसा कमाती है। अब हमारी उम्र भी हो गई है, जैसे हम 6-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो रहे हैं, अब हम पढ़ाई कब करेंगे? कि मंत्री जी हमारी जो नाम मात्र का वेतन है आप 5-5 साल से काम करवा रहे हो। जब नई सरकार बनी थी तब तो आप बोलते थे हम ठेका प्रथा को बंद करेंगे और सारे कर्मचारियों को जो है सरकार के अधीन ले लेंगे, लेकिन अब भी वही ये प्रक्रिया जारी है। नए नए ठेके आप कर रहे हो, पुरानों को निकाल रहे हो कि अब आपकी जरूरत नहीं है, नए लोग आ गए। वो मंत्री जी का क्या रिप्लाई रहा? मंत्री जी कह रहे हैं कि करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, 2 साल तो निकल गए सरकार के। सामने पक्ष रखा आपने, सरकार के सामने पक्ष रखा आपने, कितनी बार रखा। और अभी लेटेस्ट में आपको पता है क्या हुआ है कि जो पहले से लगे हुए थे उन सबको हटा दिया। मैं करीबन 4 साल से काम कर रहा हूँ इस निविदा के अंदर। मैंने कोविड के अंदर भी काम किया था, 9 महीने मैंने काम किया और सरकार ने हमें फेंक दिया। फिर भी हमने हमारा घर चलाने के लिए वापस तैयारी की और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में मैं कार्यरत निविदा पे काम कर रहे हैं, जो 7,000 और 8,000 पे काम कर रहे हैं। हमारा घर चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम बेरोजगार से भी बेरोजगार है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे भारत तक। युवाओं के सपने कैसे चूर होते हैं और चिकित्सा विभाग में ठेका प्रथा किस हद तक जा चुकी है। शहीद स्मारक में जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर नर्सिंग कर्मियों का महाआंदोलन चल रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर, ठेका प्रथा को बंद करने को लेकर और वेतन विसंगति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इनकी जायज मांगे बहुत दिनों से यूं कहें कि सरकार के चक्कर काट रहे हैं। भैया क्या नाम है और क्या है पूरा ये मामला? मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी, मैं बाड़मेर से आज यहाँ जयपुर आया हूँ। हमारी जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही है, सरकार जो है हमें 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, अल्प वेतन में जो संविदा और निविदा कर्मचारी जो इन्होंने लगा रखे, जिनका नाम मात्र का वेतन है 8,144 रुपए। कई जगह जैसे पाली जैसे कुछ जिले हैं वहाँ 6,900 रुपए महीने का वेतन। आप ही सोचे, सरकार को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि 6,900 रुपए में, और आज ये महंगाई का जो दौर चल रहा है इसमें 6,900 रुपए में बाइक पेट्रोल पी जाती है। उसमें हम बच्चों की शिक्षा कैसे करें, घर का खर्चा कैसे चलाए, परिवार में अन्य भी कोई कार्यक्रम होते हैं या कोई अन्य कार्य होते हैं, जिम्मेदारियां हैं। अब हमारी उम्र भी हो गई है, जैसे हम 6-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो रहे हैं, अब हम पढ़ाई कब करेंगे? तो सरकार जो है युवाओं की संवेदनशीलता की बात करती है, तो संवेदनशीलता को धरातल पे उतारे और युवाओं की जो मुख्य मांग है कि भर्ती विज्ञप्ति को जल्द से जल्द जारी करे और हमको एक रोजगार दे, जिससे हम हमारा भविष्य जो सुनहरा हो सके और बच्चों का जो लालन पोषण हो और शिक्षा हम अच्छे से। वेतन विसंगति की आपने बात करी कि 8,000 में होता क्या है, क्या इस समस्या को लेकर हमने सरकार के मंत्री से मुलाकात करी? सरकार जैसे हमने ये 2 महीने पहले हमने ये जो कैंपेनिंग स्टार्ट की थी बाड़मेर से, बाड़मेर के बाद हम जैसलमेर से पाली के बाद जोधपुर संभाग स्तर और आज राज्य स्तर हम जयपुर एकत्रित हुए। हम विगत कई महीनों से अनेक जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से, सबसे मिले, मंत्री जी से भी मिले कि मंत्री जी हमारी जो नाम मात्र का वेतन है आप 5-5 साल से काम करवा रहे हो। जब नई सरकार बनी थी तब तो आप बोलते थे हम ठेका प्रथा को बंद करेंगे और सारे कर्मचारियों को जो है सरकार के अधीन ले लेंगे, लेकिन अब भी वही ये प्रक्रिया जारी है। नए नए ठेके आप कर रहे हो, पुरानों को निकाल रहे हो कि अब आपकी जरूरत नहीं है, नए लोग आ गए। मंत्री जी का क्या रिप्लाई रहा? मंत्री जी कह रहे हैं कि करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, 2 साल तो निकल गए सरकार के। हम आशा करते हैं जिस तरह से जो युवाओं की संवेदनशीलता की बात करती है और जो राइजिंग राजस्थान की बात सरकार जो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो कैंपेन है ये धरातल पर उतर है। सरकार कहती है कि हम युवाओं के सपने पूरे करते हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्या ही उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार जो कह रही युवाओं के सपने, मेरा तो इतना कहना है कि सरकार का जो सबसे अच्छा जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है, और स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला नर्सेज आज सड़कों पे रो रहा है, जिनको 6,000 रुपए वेतन बोलते हुए शर्म आती है हमें। कोई हमको पूछता है काम क्या करते हो, कि काम तो हम नर्सिंग ऑफिसर है, और जब सैलरी पूछता है तो मुंह नीचे करना पड़ता है। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि जो सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन सेवा तक जो आत्मसात करने का कार्य कर रही नर्सेज आज वो सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अन्य ब्यूरोक्रेट से आग्रह रहेगा हमारी मांगों को सुने और बोनस और मेरिट आधारित जो नई भर्ती विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। सरकार के हम आभारी रहेंगे। अगर ऐसा होता अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ठेका प्रथा की आड़ में युवाओं के सपने तोड़े जा रहे हैं। 6,000 और 8,000 इनको मासिक वेतन दिया जाता है। आखिर 8,000 में अपना पालन पोषण कैसे करें? सरकार की कुर्सियों पर बैठे मंत्री और सरकार के ही विभाग में बैठे अधिकारी, अगर उनके पीए और अधिकारी की सैलरी भी 8,000 होती तो वो भी अपनी कुर्सी छोड़ देता। और नर्सिंग कर्मी किस हद तक 8,000 की नौकरी में काम कर रहा है, यानी कि पालन पोषण करना भी इनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा राठौड़। कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर से आई हूँ, यूटीबी नर्सिंग। इस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं? मैं बस सरकार से मेरी एक ही मांग है, हम सबकी एक ही मांग है कि हमारे लिए जल्द से जल्द परमानेंट की विज्ञप्ति जारी की जाए और वो विज्ञप्ति मेरिट प्लस बोनस अंक के आधार पर हो, क्योंकि अब लिखित परीक्षा अगर सरकार कराती है तो हम
अब लिखित परीक्षा नहीं दे पाई। अब एक टाइम पीरियड होता है। अब इस टाइम पीरियड में आके हम बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ाई करें, और अब लगे सरकार को हमारे भविष्य को देखते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, हमारे परिवार को देखते हुए और एक महिला शक्ति को आगे आते हुए देखने के लिए क्या क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है, सरकार मेरिट प्लस बोनस पे भर्ती निकाले, 12,000 नर्सिंग ऑफिसर की, 5,000 एएनएम की, और बाकी जो मेडिकोस है, पैरामेडिकल और जो भी हमारे साथ होते हैं, सबके लिए एक परमानेंट वैकेंसी सरकार निकाल दे। जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी रखे ताकि हमें एक परमानेंट नौकरी मिले। हम ये ठेका पड़ता, आपको पता है समाज में, रिश्तेदारों में हमें क्या कहते हैं, अभी तक कच्चे में लगे हुए हो। कभी सरकार हटाती है, कभी सरकार लगाती है। ये एक बहुत अपमानजनक स्थिति। कब से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ लगे हुए 4 साल हो गए, और 2 साल में सीएचए में रहे। कितना वेतन मिलता है? 7,800। ये सरकार के एक है। 4 साल 7 साल काम कर रहे हैं। हाँ, तो इतने कम वेतन में कभी ठेकेदार से बात हुई आपकी कि सैलरी बढ़ाई? ठेकेदार से नहीं, वो तो पहले से ही कॉन्टेक्ट क्लियर होता है कि भाई आपकी तनख्वाह यही रहेगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो हाथ पांव बांध दिया सरकार जाता के है। सामने पक्ष रखा आपने, सरकार के सामने पक्ष रखा आपने? कितनी बार रखा, और अभी लेटेस्ट में आपको पता है क्या हुआ है कि जो पहले से लगे हुए थे उन सबको हटा दिया और फिर नई भर्ती ले ली, और वो भी यही तरीका से तनख्वाह बढ़ाने का कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि आपकी एक की तनख्वाह में 4 आते हैं। लेकिन सरकार कहती है युवाओं के लिए हमने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली है, भर्तियां कर रहे हैं और युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं। तो वो कहाँ है? हमने तो कोई फॉर्म नहीं भरा अभी तक। वो वैकेंसी है कहाँ? या तो कागजी कार्रवाई होगी, कागजी होगी तो कागज में तो दिखती है, अखबार में तो आती नहीं है ऐसा कुछ भी। हम सरकार से यही मांग रख रहे हैं, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी रखो, हमारे सपने पूरे हो, हमें एक परमानेंट रोजगार मिले, स्थायित्व जिसे कहते हैं वो हमारी जिंदगी में आए। ठेका प्रथा की आड़ में युवाओं के सपने कैसे टूटते हैं वो आपने टूटते हुए देखा है। और आज शहीद स्मारक पर चिकित्सा नर्सिंग कर्मी जो धरने पर बैठे 8,000 की मासिक सैलरी पर पिछले 5-5, 6-6 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो इनकी वेतन विसंगति को दूर कर रही है, ना ही ये परमानेंट वैकेंसी निकाल पा रही है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा डांगी है। आज आप तख्ती लेके बैठे हैं कि एएनएम 5,000 भर्ती निकाली है? जी हाँ, एएनएम की 5,000 पदों की हाँ स्थायी भर्ती एएनएम निकाली है। जीएनएम सबकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम 3-4 साल से तो काम कर रहे हैं सर। तो इतने साल से काम कर रहे हैं तो हम कैसे क्या करेंगे? 7,800 में हम सारे उदयपुर से हैं हम, तो 7,800 में काम कर रहे हैं। घर परिवार हमारा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और कांग्रेस सरकार ने आरएलडीसी का गठन किया था, आरएलएसडीसी का गठन किया था, और उसमें भी नहीं लिया हमको अभी तक। उसका गठन किया बट हमको सरकार उसमें बदल नहीं गई। जोड़ा है। सरकार बदल गई और हमको जोड़ा ही नहीं। अगर उसमें जोड़ते तो हमारी सैलरी कम से कम 26,500 होती, और उसमें अभी तक नहीं जोड़ा है तो हमारी सैलरी अभी तक ही 7,800 ही है। किन लोगों से मुलाकात कर चुके समस्या को लेकर? कांग्रेस सब जगह हमने करी है, और ये विज्ञापन ये दे ही रहे हैं, हम सारा दे रहे हैं। नर्सिंग कर्मी चिकित्सा विभाग में नर्सिंग कर्मी यूं कहें कि चिकित्सा डिपार्टमेंट हेल्थ सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब तथ्य लेकर ये बैठ जाए और अपनी ही मांग सरकार से मांगने लगे और सरकार में बैठे अधिकारी और मंत्री नहीं सुने, तो कैसा ये मैसेज जाता है युवाओं का। देखते हैं कैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, युवा कैसे सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जायज मांग है, चाहे वो ठेका प्रथा बंद करने की मांग हो और वेतन विसंगति की मांग को लेकर तथ्य लेकर हाथों बैठे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में नियमितरण करें और वेतन विसंगति को दूर करें। भैया क्या नाम है? कहाँ से आए? किस मांग को लेकर? परमानेंट भर्ती निकाले। क्या मांग करें सर? बोनस से निकाले, बोनस से निकालने मतलब किन लोगों से मुलाकात तो अभी नहीं हुई हमारे। परमानेंट भर्ती निकाले जैसे हॉस्पिटलों में लगे हुए ठेके पे। देखिए नर्सिंग कर्मी की जो अभ्यर्थी बैठे हैं प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से निकल के आ रहे हैं और अपनी जो मांग है सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद निशान कहाँ है। से आए आप? मैं सर बाड़मेर से आया हुआ हूँ। मैं करीबन 4 साल से काम कर रहा हूँ इस निविदा के अंदर। मैंने कोविड के अंदर भी काम किया था, 9 महीने मैंने काम किया और सरकार ने हमें फेंक दिया। फिर भी हमने हमारा घर चलाने के लिए वापस तैयारी की और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे जिस तरह 2013 में, 18 में और 2023 में नर्सिंग की भर्ती मेरिट प्लस बोनस से की, उसी प्रकार और हमें इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार पुनर्वर्ती हो और हम चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से और मजबूती प्रदान करें।
लेकिन भजनलाल जी सरकार से हमारे को ये भी एक प्रार्थना है कि इस चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम निविदा पे काम कर रहे हैं, जो 7,000 और 8,000 पे काम कर रहे हैं। हमारा घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप खुद सरकार कहती है कि युवाओं के लिए हम वैकेंसी निकाले, उनके सपने साकार कर रहे हैं। सर अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार भर्ती निकाल रही है, लेकिन नर्सिंग की भर्ती आप इतने साल से देखिए, ये कम से कम साल में 5 साल में सरकार एक बार निकालती है, वो भी कब वोटों के टाइम। लेकिन हमको इस सरकार से उम्मीद है कि इस परंपरा को तोड़ते हुए जो सरकार के अंदर एक परंपरा और भी चल रही है, जैसे एक साल एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी सरकार, लेकिन हम ये चाहते हैं इस बार वो भी परंपरा टूटे और नर्सिंग की भर्ती की भी परंपरा टूटे, जो साल में एक बार होती है। हम ये चाहते हैं हर साल में हर एक भर्ती आए, ताकि अब क्या मांगे सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि अब 2023 की भर्ती आई, सर अब 2026 आने वाला है, 3 साल हो गए, सरकार ने परमानेंट भर्ती एक नहीं निकाली। हम बेरोजगार से भी बेरोजगार है। एक सच बात बताऊं सर, अब मैं इतना परेशान हो गया हूं कि एक कोठे पे काम करने वाली वो हमसे ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन हम नर्सिंग वाले जो मरीजों की इन्फेक्शन के अंदर काम करते हैं, कोविड के अंदर काम करते हैं, HIV पेशेंट को हम काम करते हैं, लेकिन फिर हम परिवार के पास भी जाते हैं, हमारा इन्फेक्शन हमारे परिवार को लगता है। समस्या को लेकर आप किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं? सर हम हमारे प्रदेशाध्यक्ष मंत्री जी से, समस्त विधायकों से, सबसे मिल चुके हैं। नाम बताइए किन किन से? सर हम मानवेंद्र सिंह जी से मिल चुके हैं, हमारे बाड़मेर के विधायक है उनसे मिल चुके हैं, यहाँ के अंदर सचिवालय के अंदर भी राखी जी शर्मा जी से मिल चुके हैं। हमारी सरकार से एक मांग है कि इस इन्फेक्टेड एरिया में हम काम कर रहे हैं, आज हमको 4 साल हो गए, हम यहाँ हॉस्पिटल से काम करके घर जाते हैं तो हमारे कपड़े भी इन्फेक्टेड होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, फिर भी हम उसको सहन करके हम काम करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे को 8,000 रुपये मात्र दिया जाता है। एक 8,000 में हमारा घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकाल के हमारा सहयोग करें और हमारी मदद करें। चिकित्सा व्यवस्थाओं में बदहाली कैसे होती है ये आप लोग देख पा रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, 8,000 में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ना तो इनकी तरफ ध्यान दे रही है, ना इनकी समस्या का निवारण। और अगर एकजुटता से लड़ेंगे तो बहुत जल्दी अपने को सफलता मिलेगी। नर्सेज एकता, कहाँ से आए? नर्सेज क्या एकता, समस्या, किस समस्या को लेकर आप बैठे? नर्सेज एकता। 2021 हम हमारा हक मांगते, कोई वैकेंसी नहीं है, तो हम हमारा हक 2025 मांगते, साल होने में आए, तो हमारी हम मांग है हमारा हक मांगते। कि नर्सिंग भर्ती विज्ञापन जारी हो और मेरिट प्लस बोनस से ही भर्ती विज्ञापन जारी हो। किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके? जो नेतागण हैं, जैसे कि जो भी सांसद है, अध्यक्ष है, जो भी, उनको हमने लेटर भी दिया है, परंतु अभी तक कोई उनका सकारात्मक हमारे पक्ष में कोई वो नहीं आया है कि निर्णय की हमारे लिए लड़े। बाकी हमारी ये भी बात है कि जो लोग हमारे बीच में जो टांग अड़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई जो परीक्षा हो, जो भर्ती आए वो परीक्षा और लिखित बेस पर आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गलत है। सरकार इस पर निष्पक्ष देखते हुए अगले साल 2018, 2013, 2018, 2023 में जिस प्रकार भर्ती आई है वैसे ही भर्ती इस बार भी आए, हमारी यही गुजारिश है सरकार से। सरकार से और क्या मांगे हैं आपकी इस भर्ती को लेकर? इस मांग के ये जल्दी से जल्दी भर्ती को विज्ञप्ति जारी करें, और हम चाहते हैं कि भाई और कितना इंतजार करें, हम काफी सालों से अस्पताल में लगे हुए हैं, एक मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, अल्प वेतन पर मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा मौसम है फिर भी हम 50 किलोमीटर दूर से डेली अप डाउन करते हैं और हमारे परिवार के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर एक भी दिन मिस हुआ तो एक दिन का हमारा पूरा साल कम पड़ जाता है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम यही रणनीति है कि हम जल्दी से जल्दी एकजुट होकर सभी साथीगण यहाँ पर आए हैं, और ये जो संदेश जाएगा यहाँ से उससे यही हो कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले और उन लोगों की नहीं सुने जो कि ये चाहते हैं कि भाई लिखित से परीक्षा हो। तो हमारी तरफ देखें, हम ऐसे नहीं है कि हम किसी पे, जो उसने एक शब्द बोला था उसका नाम भी मेरे को पता नहीं है हालांकि, पर उसने कहा था कि ये कटोरा गैंग है, तो कटोरा गैंग नहीं है, तो सुन ले भाई, ये गैंग है, हम मेहनत करते हैं और उससे लगते हैं। और तू कह रहा कि जीएनएम ऐसे कर लिए वैसे कर लिए, ऐसे नहीं करिए, बहुत मेहनत करके लगते हैं और वहाँ पे संघर्ष करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। ऐसे ही 3 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। जो कि उसने एक बोल दिया कि कटोरा गैंग, एक बार वो सामना है तो हम बताए, कोई इधर का ही है लड़का अपने राजस्थान का ही, जिसने कहा कि कटोरा गैंग है, 10-20
30 का ये मांग लेते हैं और नौकरी के लिए चल पड़ते हैं। तो हम 3 साल ऐसे ही पूरे नहीं कर लेते हैं, हम 3 साल तक ही सेवा काम करके हट नहीं जाते हैं वहां से। कंटिन्यू 8-8, 9-9 साल से काम कर रहे हैं बंदे, जब जाके उनके 3 साल कंप्लीट होते हैं। 3 साल कंप्लीट होते छोड़ नहीं देते हैं, फिर भी सेवाएं देते रहते हैं। और आज इस मौके पे पहुंचे हैं तो हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्द विज्ञप्ति जारी कर सभी भाई लोगों को परमानेंट करे और निरंतर सेवा देने का मौका प्रदान करे। हमारी यही गुजारिश है। चिकित्सा सेवाओं में बदहाली और युवाओं के सपने कैसे टूटकर बिखरते हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नर्सिंग कर्मी चिकित्सा सेवाओं में काम कर रहे 5-5, 6-6 साल बीत चुके हैं। वेतन विसंगति की मांग और परमानेंट स्थायी भर्ती को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। अब सवाल सरकार से खड़ा होता है, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से सवाल खड़ा होता है। सरकार कहती है कि युवाओं के सपने हम साकार करते हैं, भर्तियां निकालते हैं, परमानेंट भर्ती निकालते हैं, लेकिन भर्तियां कहां पर है? शहीद स्मारक जो भीड़ और जमावड़ा देख रहे हैं, वो ठेका प्रथा को आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मंत्री एक्शन नहीं ले पा रहे या फिर सरकार चुप बैठी है? सरकार और मंत्री को इन युवाओं की तरफ देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन पर जो नर्सिंग ऑफिसर है और जो भर्ती जो महाआंदोलन को लेकर आज यहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ उनकी समस्या को लेकर निस्तारण करना चाहिए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।